नमस्कार। जय जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका पुनीत वशिष्ठ। और एक अंतर हो गया मेरे पिछले वीडियो से लेकर इस वीडियो तक, क्योंकि मैं बिजी हूँ शूटिंग में। और मैं कुंभ का स्नान भी करने गया था, उसके बाद बागेश्वर धाम गया था, और उसके बाद मेरे गांव में महाकाल गया था। तो इस वजह से समय नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो ये बहुत ही खास कारण है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। जब भी कोई कारण होता है तभी कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की, क्योंकि नॉर्मल यूट्यूबर्स की तरह हूँ नहीं जो हर एक चीज़ को पकड़ के वीडियो बनाते रहें। पता नहीं, शायद हो सकता है भविष्य में ऐसा भी हो कि मैं टॉपिक्स पकड़ कर बनाते रहूँ वीडियो। लेकिन ये वाला वीडियो बनाना अति आवश्यक था मेरे लिए, क्योंकि होली आने वाली है, रंगों का त्योहार है। सारे के सारे हिंदू सनातनी इस उत्सव की प्रतीक्षा करते हैं, है ना, ताकि वो उल्लास मनाएं, हर्ष मनाएं और उत्सव मनाएं इस पर्व का। यार मैं आप सभी, ये वीडियो किसी और के ऊपर उंगली उठाने के लिए नहीं है, किसी और को आईना दिखाने के लिए नहीं है। ये मेरे हिंदू सनातनी भाइयों को ही एक चीज का साक्षात्कार करवाने के लिए ये वीडियो है, जो बहुत जरूरी है आपको होली से पहले ये जानना कि क्यों मनाई जाती है होली। और मुझे किसी भी बात की लज्जा नहीं है आपको ये बताने के लिए कि मुझे भी नहीं पता था। कई सारे साल मैंने भी होली मनाई यही सोच करके भैया भांग पियो, दारू पियो, हाँ खाओ पियो, और यही है होली। लेकिन मैं आज पब्लिकली आप सबके सामने ये स्वीकार कर रहा हूं कि होली ये नहीं है यार। आप सब लोग जानना चाहते हैं होली क्या है? होली का दहन होता है। होलिका कौन थी? होलिका थी हिरण्यकश्यप की बहन, जिन्हें वरदान था ब्रह्मा जी से कि अग्नि भी उनको नहीं जला सकती है। हिरण्यकश्यप के बेटे थे भक्त प्रहलाद, जो इतने बड़े भक्त थे। वो उनके राक्षस कुल में विश्वास नहीं रखते थे, वो उनकी नारायण की भक्ति थी। और हिरण्यकश्यप को ये कदापि पसंद नहीं था, उन्हें ये भाता नहीं था कि उनका पुत्र जो है प्रहलाद वो एक नारायण भक्त है। और तो जब वो बड़े हुए, भक्त प्रहलाद बड़े हुए, तो उनका रोष और उनका क्रोध, हिरण्यकश्यप का रोष और क्रोध इतना बढ़ गया कि अपने बेटे के प्रति, क्योंकि वो चाहते थे कि वो राक्षस कुल का राजा बलि का नाम ले, शुक्राचार्य का नाम ले, उनका नाम ले और आगे बढ़ाए उनकी प्रथा को। लेकिन ये तो दुर्भाग्यपूर्ण, उनके पक्ष से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि मेरा बेटा नारायण का इतना बड़ा भक्त बन रहा है, ये बहुत बुरी बात है। तो वो तिलमिला उठे थे। तो उन्होंने अपनी बहन होलिका को कहा, जिनको वरदान था ब्रह्मा जी से कि अग्नि भी नहीं जला पाएगी। तो होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि पर बैठी, और उनको ये पूरा दृढ़ विश्वास था कि वो नहीं जलेंगी और भक्त प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन हुआ ऐसा, उस परमात्मा की कृपा में, जिसे लोग शिव कहते हैं, नारायण कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, माता रानी कहते हैं, महादेव कहते हैं। यही है सनातन धर्म की दिव्यता, भव्यता और विस्तार के। किसी भी देवी देवता की आप उंगली पकड़ लीजिए, उनका पुराण या आप उनकी कथाएं पढ़ लीजिए, आपके अंदर की श्रद्धा, विश्वास और समर्पण जाग जाएगा। और आप पूरी संभावना उठ जाएगी कि आप भगवान के साथ एकता पा सकें, भगवान को पा सकें, भगवान का साक्षात्कार कर सकें अपने ही अंदर। वो एक अलग विषय है, उस पर कभी और बात करेंगे, अभी सिर्फ होली पर रहेंगे। तो होली को इसलिए मनाया जाता है कि होलिका को इतना बड़ा वरदान था, लेकिन वो वरदान भी परमात्मा के ऊपर विश्वास का जो कवच था, वो वरदान भी उसके आगे जल गया। होलिका जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं जले, और तभी से होली मनाई जाती है। अभी मैं एकदम कुछ पंक्तियों में से अंत करना चाहूँगा वीडियो को, कि मेरे सनातनी भाइयों, बहनों, दोस्तों, प्लीज याद रखिए कि आप अपने त्योहार क्यों मना रहे हैं। यह त्योहार विश्वास को मनाने के लिए है।
यह त्योहार भक्ति को मनाने के लिए है, ये त्योहार समर्पण को मनाने के लिए है, ये त्योहार भक्ति की शक्ति को जताने के लिए है। ये है होली। भांग पीकर, दारू पीकर पागलपंती करना ये होली नहीं है। रंगों से खेलो, क्योंकि एक रंग है ये सनातन का, तो सारे जितने भी इंद्रधनुष के रंग हैं वो आप उड़ाएं और क्या उल्लास मनाएं, क्या हर्ष मनाएं, क्या उत्सव मनाएं भक्ति का। मैं जानता हूं कि कितने मेरे मुसलमान भाई हैं, ईसाई भाई हैं, वो भी देखते होंगे सनातनियों को और देखते होंगे ये क्या बेवड़ा बेवड़ा पी के, भांग वांग पी के पागल हो गए हैं। और मुसलमानों और क्रिश्चियन को पूरा हक बनता है ये कहने के लिए आप लोगों को। याद रखिए, होली कोई नशा करके पागलों की तरह हरकतें करने वाला नशा नहीं है। आप भक्ति का उत्सव मनाएं, भक्ति की शक्ति का उत्सव मनाएं, समर्पण मनाएं, विश्वास मनाएं, भक्त प्रहलाद की भक्ति को प्रतीक माने आप होली का, और तब आप होली मनाएं। ये है होली का त्योहार मेरे दोस्तों। किसी को उंगली उठाने का आप अवसर ना दीजिए, ये आपकी भी गलती नहीं है। और मैं जैसा कि कहा कि मैंने भी कई सारी होली ऐसे ही मनाई है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या है। ये तो मैं स्वास्तिक प्रोडक्शन जैसे एक पुण्य प्रोडक्शन हाउस के लिए काम कर रहा हूँ, जिनसे मुझे इतना कुछ सीखने को मिलता है मेरे खुद के ग्रंथों के बारे में। और वैसे मैंने स्कूल और कॉलेज में क्यों नहीं सीखा, क्योंकि पॉलिटिकली कांग्रेस जैसी ग्रेट पार्टी ने ऐसे ऐसे रूल पास किए हैं कि हमें हमारे त्योहारों के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में, हमारे पुराणों के बारे में, उपनिषदों के बारे में कुछ सीखने का अवसर ही नहीं मिला। ये तो किया कांग्रेस ने, जिन्होंने संहार कर दिया हिंदुत्व का। लेकिन देखिए, हिंदुत्व तो पूरी तरह जागृत है, और आज इतनी प्रचंड प्रकार से जागृत है कि यहाँ से अभी पूरे विश्व में फैल रहा है। और कितने जो मेरे दोस्त हैं जो हिंदू जो थे, जो तलवार की नोक पर या एक चावल की बोरी के और दाल के लिए या कोई मंथली पैसों के लिए वो मुसलमान बन गए या क्रिश्चियन बन गए, आज वो पूरी तरह सनातन को समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि यही एक सत्य सनातन धर्म है, जो कितने प्रकारों से आप अपने परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं। तो यही धर्म है। और इसके ऊपर यार भाई ये कोई पॉलिटिकल चीज नहीं है सनातन धर्म या हिंदू धर्म, कि भाई तू मेरे यहाँ आ जा, मैं तेरे यहाँ आ जा। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। जो धर्म एकता में मानता है, जो धर्म वासुदेव कुटुंबकम में मानता है, सनातन धर्म तो ऐसी मान्यता का था कि एक चींटी से लेकर गाय से लेकर एक कुत्ता, पंछी, कबूतर, मगरमच्छ सब हमारा परिवार है। क्योंकि एक नीले कलर का गोला है जो बीच हवा में उड़ रहा है इस ब्रह्मांड में, जिसे हमारी पृथ्वी कहते हैं, हमारा संसार कहते हैं। तो ये संसार में पहला धर्म जो आया वो सनातन धर्म आया है। ऋषि मुनि, देवी देवता, फिर जाकर भगवान ने जब निर्णय लिया कि मैं एक हूं, मैं अनेक बनना चाहता हूं, तो फिर जाकर विस्तारित हुआ यह संसार। और आज कलयुग में कितने कितने धर्म आ गया। सनातन धर्म का तो यार सतयुग धर्म है, त्रेता धर्म है, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, और आज कलयुग के सारे बाकी के धर्म हैं। तो दुनिया कब से चली आ रही है, और उसको एक परफेक्ट तरह, एक बहुत ही परिपक्व प्रकार से सिर्फ सनातन धर्म ने एक्सप्लेन किया। लेकिन आगे जाके पूरा रायता फैल गया, क्योंकि ये मुगल आए, इन्होंने भारत भूमि पर आक्रमण किया और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उन्हें जलाया। कौन नहीं जानता कि 10 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी जलती रही, खिलजी ने जलाई थी, और उसने कितने सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स का नरसंहार किया था। तो एक सनातन धर्म को मिटाने की
कब से एक साजिश चल रही है, लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन यही दिव्यता है और यही चमत्कार है इस धर्म का कि आज भी ये धर्म जीवित है और पूरी तरह फल फूल रहा है और पूरे संसार में फैल रहा है। और सनातन की शक्ति धीरे धीरे सभीयों को पता चल रही है कि क्या है सनातन धर्म, और सनातन धर्म के बाद जो हिंदू लोग हैं उसको चलाने वाले, और क्या होते हैं श्लोक, क्या होते हैं ग्रंथ। मुझे तो यार एक कण भी नहीं पता इन सब चीज़ों का, लेकिन अगर एक कण भी मुझे, अगर मैं थोड़ा सीख जाता हूँ ना सनातन धर्म, मुझे लगता है कि वाकई यार मैं जो परमात्मा चाहते हैं कि मैंने ये जन्म क्यों लिया है, क्योंकि मिल तो सब मिट्टी में ही जाना है। तो मुझे लगता है कि मैं उस राह पर चल पड़ता हूँ जब मेरे धर्म ग्रंथों के बारे में थोड़ा पढ़ता हूँ, जब मेरे थोड़ा पुराण में जाता हूँ, उपनिषद में जाता हूँ। छंद उपनिषद आजकल मैं पढ़ रहा हूँ। कमाल है, उसमें ओम की महिमा है। श्रद्धा से, प्रेम से एक भगवान के साथ एकत्व में, एकता में आप ओम का उच्चारण कीजिए और पूरी ब्रह्मांडीय शक्तियाँ आपके साथ आ जाती हैं। तो उस पथ पर मैंने बस अपना पहला पग रखा है। कमिंग वापस अपने मूल मुद्दे पर लौटते हुए मैं यही कहूँगा कि मेरे हिंदू भाई बहनों दोस्तों, सनातन का नाम ना खराब कीजिए। दारू वारू पी के, भांग मांग पी के गधे मत बनिए, है ना। और होली को अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो होली को एक विश्वास, समर्पण, भक्ति की शक्ति, भक्त प्रहलाद के उत्सव को आप मनाएं और ऐसे आप होली मनाएं और आपका जीवन भक्ति के रंग से, समर्पण के रंग से, विश्वास के रंग से और परमात्मा की कृपा के रंग से पूरी तरह भर जाए। आपकी और आपके परिवार का जीवन हमेशा रंगीन रहे और आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ईश्वर के पथ पर चलें। और जाने कि आप कौन हैं, जाने कि आप ऐसे धर्म में हैं जिन्हें 1200 साल लोगों ने आकर नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन आज भी वो पूरी तरह इस भारत भूमि की शक्ति को पहचानी है, सनातन की, हिंदू धर्म की शक्ति को पहचानी है। आक्रमण आगे से ना कीजिए, लेकिन हमारा धर्म यही कहता है किसी ने आगे से किया तो उससे अवश्य क्षमा मत कीजिए। शास्त्र 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 ही नहीं, शस्त्र भी हमारा धर्म है और वो केवल आत्मरक्षा में। हम आगे से जाकर कभी किसी को नहीं मारते, लेकिन जब अधर्म देखते हैं और वो अधर्म का शिकंजा जब हम पर आने का प्रयत्न करता है तो उस शिकंजे को ध्वस्त कर देना, भस्म कर देना, पूरी तरह मिट्टी में मिला देना भी हमारा कर्तव्य है। आप सब होली का त्योहार मनाएं, किंतु याद रखें कि हमारी जड़ों से हम दूर हो गए हैं। लेकिन मैं, जैसा कि मैंने कहा कि मैं ऐसा जो सीरियल कर रहा हूँ शिव शक्ति, और फिर मैंने लक्ष्मी नारायण किया, तो इन सारे धार्मिक सीरियल्स को करते करते मेरी रुचि बढ़ी। तो मैं भी ज़रा ग्रंथों में, उपनिषदों में और मेरी धार्मिक किताबों में ज़रा मैंने प्रवेश का पहला पग बढ़ाया ही है। तो इतना कुछ जानने को मिलता है और फिर यही अनुभव होता है कि भैया इतना शक्तिशाली धर्म, इतनी शक्तिशाली हमारी भारत भूमि, ये शक्ति का स्रोत है, यहीं से है शक्ति। तो शिव शक्ति की जय, इस भारत भूमि की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, हिंदू त्योहारों की जय। त्योहार मना रहे हैं तो जाने जरा आप खुद ही अंदर, मैं क्यों मना रहा हूँ ये त्योहार, पूछिए। आप क्यों मकर संक्रांति बना रहे हैं, जरा जाकर पूछिए लोगों से, जरा अपने ग्रंथों को टटोलिए, है ना। आज मुझे लगता है जितने भी हिंदू ये देखेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि हाँ यार, हमने तो होली बनाई, ये होली है, चल कहाँ जा रहे हैं, पार्टी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। हमने भक्त प्रहलाद का तो नाम भी नहीं लिया और आपके ऊपर मैं उंगली उठाने का कोशिश नहीं कर रहा भैया, मैंने भी नहीं लिया। तो मेरा तो प्लान यही है, मेरी माता जी मेरे साथ हैं, उनके चरणों के साथ होली खेलूंगा। हमारा एक मंदिर है, मैं देवी देवताओं के साथ फूल की होली खेलूंगा, थोड़ा सा रंग लगाऊंगा, बस यही मेरा प्लान है। बाकी और कोई प्लान नहीं है। अपने अंदर भक्त प्रहलाद का कण कण लाने की कोशिश करूंगा, भक्ति का, विश्वास का, समर्पण का।
है ना। तो आप भी वही कीजिए, एंजॉय कीजिए, एंजॉयमेंट के लिए कोई मना नहीं, लेकिन क्यों हो रहे हैं त्योहार वो भी जानिए, बहुत बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा इस वीडियो में, इस्लाम या मुस्लिम लोगों ने या एब्राहमिक रिलीजन ने, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, जैसे मेरे कितने अच्छे दोस्त हैं जो मुसलमान हैं, कितने अच्छे दोस्त हैं जो क्रिश्चियन हैं, लेकिन इनका जो कट्टरिज्म का एब्राहमिक रिलीजन का सिस्टम है कि भाई इसे भी क्रिश्चियन बना, भाई इसे भी मुस्लिम बना, वो वाले गैंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो सब कलयुग के धर्म है, बस पैदा ही हुए हैं और कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ, हम उनके कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं। भक्त प्रहलाद की कहानी तो सतयुग की है यार, तो मतलब हम बहुत पुराना धर्म है। बस आपका जीवन रंगीन हो, और मुझे खुशी है कि आज मैंने आप तक ये ज्ञान पहुंचाया, क्योंकि मुझे ये ज्ञान मिला और मेरी थोड़ी जागृति हुई है जीवन में। तो मैं चाहता हूं कि अगर 10 लोग भी जागृत हो जाएं और जान जाएं कि होली क्यों मनाई जाती है, तो बस मेरी सेवा हो गई और मेरा अच्छा कर्म मेरे कर्म की पोटली में चला गया। जय जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आपका पुनीत वशिष्ठ। इंसानियत और प्रेम को हाँ बोलिए, कट्टरिज्म को ना बोलिए, और जो कट्टर है, खामखा का कट्टर है, उससे तो दूर ही रहिए, है ना। बहुत बहुत प्यार आप सबको, और आपके घर में जितने भी बड़े हैं उनको मेरा चरण स्पर्श, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत प्यार। आपका पुनीत वशिष्ठ। जीवन आपका रंगीन हो। हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्त प्रहलाद की जय, भक्त प्रहलाद की भक्ति की शक्ति की जय। नारायण नारायण।